जब तक कोई धनवान न हो, आकर्षक व्यक्ति होने का कोई फायदा नहीं। रोमांस अमीरों का विशेषधारी है, बेरोजगारों का पेशा नहीं। गरीबों को व्यवहारिक और पेशावर होना चाहिए। आकर्षक बनने से बेहतर है कि स्थायी आय हो। ये आधुनिक जीवन के महान सत्य है जिन्हें योगी स्क्रीन ने कभी महसूस नहीं किया। बेचारा योगी, बौद्धिक रूप से हमें यह स्वीकार करना होगा, उनका अधिक महत्व नहीं था। उन्होंने अपने जीवन में कभी कोई शानदार या यहाँ तक कि बुरा बातें भी नहीं कही, लेकिन फिर वह अपने कुरकुरे भूरे बालों, अपनी स्पष्ट प्रोफाइल और अपनी भूरी आंखों के साथ आश्चर्यजनक रूप से अच्छा दिखने लगा था। वह पुरुषों के बीच उतना ही लोकप्रिय था जितना महिलाओं के बीच, और पैसा कमाने के अलावा उसके पास हर उपलब्धि थी। उनके पिता ने उन्हें अपनी घुड़सवारी और तलवार 15 खड़ों के प्रायद्वीप युद्ध का इतिहास दिया था। युगी ने पहले को अपने लुंगी ग्लास पर लटका दिया, दूसरे को रफ गाइड और बेली मैगजीन के बीच एक शेल्फ पर रख दिया, और एक बूढ़ी चाची की अनुमति से 200 साल तक जीवित रहा। उसने हर कोशिश कर ली थी। वह 6 महीने के लिए स्टॉक एक्सचेंज में गया था, लेकिन बैल और भालू के बीच तितली को क्या करना था। वह कुछ समय तक चाय का व्यापारी रहा, लेकिन जल्द ही पीको और सोचों के साथ थक गया। तब उन्होंने सूखी शेरी बेचने की कोशिश की थी। उसने उत्तर नहीं दिया। शेरी कुछ ज़्यादा सूखी थी। आखिरकार वह कुछ भी नहीं रह गया। एक रमणीय अप्रभावी युवा व्यक्ति जिसका प्रोफाइल आदर्श था और कोई पेशा नहीं था। मामले को और भी बदतर बनाने के लिए वह प्यार में था। वह जिस लड़की से प्यार करता था वह लारा मेर्टन थी, जो एक सेवानिवृत्त कर्नल की बेटी थी, जो भारत में अपना आपा और अपना पाचन खो चुका था, और उनमें से कोई भी फिर कभी नहीं मिला। लौरा उससे प्यार करती थी और वह उसके जूतों को चूमने के लिए तैयार था। वे लंदन के सबसे सुंदर जोड़े थे और उनके बीच एक पैसे का भी रिश्ता नहीं था। कर्नल को योगी से बहुत प्यार था, लेकिन उसने किसी सगाई के बारे में नहीं सुना था। मेरे पास आना मेरे बेटे, जब तुम्हें अपना 10,000 का पाउंड मिल जाए और हम इसके बारे में देखेंगे, वह कहा करते थे। और योगी उन दिनों बहुत उदास दिखती थी और उसे सांत्वना के लिए लौरा के पास जाना पड़ा। एक सुबह जब वह हॉडल पार्क की ओर जा रहा था जहां मेंटस रहते थे, वह अपने एक महान मित्र एलन ट्रेवर से मिलने के लिए वहां गया। ट्रेवर एक चित्रकार था। दरअसल आजकल बहुत कम लोग इससे बचते हैं, लेकिन वह एक कलाकार भी थे, और कलाकार बहुत कम होते हैं। व्यक्तिगत रूप से वह एक अजीब रूखा व्यक्ति था। उसका चेहरा झुल्लासा हुआ था और उसकी दाढ़ी लाल थी। हालांकि जब उन्होंने ब्रश उठाया तो वह एक वास्तविक गुरु थे और उनकी तस्वीर को उत्सुकता से तलाश की जाने लगी। यह तो मानना ही पड़ेगा कि वह शुरू में योगी से बहुत आकर्षित हुआ था। पूरी तरह से उसके व्यक्तिगत आकर्षण के कारण एक चित्रकार को केवल उन्हीं लोगों को जानना चाहिए, वह कहा करते थे। वे लोग और जो सुंदर और सुंदर है, जिन्हें देखने में कलात्मक आनंद आता है और जिससे बात करने में बौद्धिक शांति मिलती है। जो पुरुष आकर्षक होते हैं और जो महिला प्रिय होती है, वे दुनिया पर राज करते हैं। कम से कम उन्हें ऐसा करना चाहिए। हालांकि जब वह योगी को बेहतर तरीके से जानने लगा तो वह उसे उसकी उज्ज्वल उत्साही आत्माओं और उसके उदार लापरवाह स्वभाव के लिए काफ़ी पसंद करने लगा और उसे अपने स्टूडियो में स्थायी प्रवेश दे दिया। जब योगी अंदर आया तो उसने देखा कि ट्रेवर एक भिखारी आदमी की अद्भुत व आत्मक तस्वीर को अंतिम रूप दे रहा है। भिखारी स्व स्टूडियो के एक कोने में ऊंचे मंच पर खड़ा था। वह एक बुद्धिमान बूढ़ा आदमी था। उसका चेहरा झुर्रीदार चर्म पत्र जैसा था और उसकी अभिव्यक्ति अत्यंत दयनीय थी। उसके कंधों पर एक मोटा भूरा लब्दा लटका हुआ था जो पूरी तरह से फटा हुआ था। उसके मोटे जूते पैबंद और सिलबट्टे वाले थे और एक हाथ से वह एक खुरदरी छड़ी पर झुका हुआ था, जबकि दूसरे हाथ से उसने भिक्षा के लिए अपनी फटी हुई टोपी फैला रखी थी। क्या अद्वितीय मॉडल है, अपने दोस्त के हाथ मिलाते हुए योगी फुसफुसाया। एक अद्वितीय मॉडल, ट्रेवर अपनी ऊंचाई आवाज में चिल्लाया। मुझे ऐसा सोचना चाहिए। उसके जैसे भिखारी रोज रोज नहीं मिलते। एक मुसीबत, मोर्ट चेर, एक जीवित वेलास्केज, मेरे सितारे रेम्बार्ड ने उसकी कैसी नक्शे की होगी। बेचारा बूढ़ा आदमी, योगी ने कहा। वह कितना दुखी दिखता है, लेकिन मुझे लगता है आप चित्रकारों के लिए उसका चेहरा ही उसका भाग्य है। निश्चित रूप से, ट्रेवर ने उत्तर दिया। आप नहीं चाहते कि एक भिखारी खुश दिखे, है ना? एक मॉडल को बैठने के लिए कितना मिलता है? योगी ने पूछा। जब उसे दीवार पर एक आरामदायक सीट मिली, 1 शिलिंग प्रति घंटा। और तुम्हें अपनी तस्वीर के लिए कितना मिलता है? एलन, ओह, इसके लिए मुझे 2000 मिलते हैं पाउंड। गिजिन चित्रकारों, कवियों और चिकित्सकों को हमेशा गिनी मिलती है।
ठीक है, मुझे लगता है कि मॉडल का प्रतिशत होना चाहिए, युगी ने हंसते हुए कहा। वे भी उतना ही मेहनत करते हैं जितनी आप करते हैं। बकवास बकवास क्यों? अकेले पेड़ पर लेटना और पूरे दिन अपने चित्रफल पर खड़े रहने की परेशानी को देखो। यह सब बहुत अच्छा है युगी आपकी बात करने के लिए, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ऐसे क्षण भी आते हैं जब कला लगभग शरीर श्रम की गरिमा प्राप्त कर लेती है। परंतु तुम्हें बकबक नहीं करनी चाहिए। मैं बहुत व्यस्त हूँ, सिगरेट पियो और चुपचाप रहो। कुछ देर बाद नौकर अंदर आया और ट्रेवर से कहा कि फ्रेम बनाने वाला उससे बात करना चाहता है। भागो मत युगी, उसने बाहर जाते हुए कहा। मैं थोड़ी देर में वापस आऊँगा। बूढ़े भिखारी आदमी ने ट्रेवर की अनुपस्थिति का फायदा उठाते हुए उसके पीछे एक लकड़ी की बेंच पर एक पल के लिए आराम किया। वह इतना निराश है महसूस नहीं लग रहा था कि युगी उस पर दया किए बिना नहीं रह सका, और उसने अपनी जेबें टेलो कि उसके पास कितना पैसा है। उसे केवल एक संप्रभु और कुछ तांबे ही मिले। बेचारा बूढ़ा आदमी, उसने मन में सोचा। वह इसे मुझसे अधिक चाहता है, लेकिन इसका मतलब है कि एक पखवाड़े तक उसे कोई परेशानी नहीं होगी। और वह स्टूडियो के पार चला गया और प्रभु को भिखारी के हाथ में सौंप दिया। बूढ़े आदमी ने शुरुआत की और उससे मुरझाए होठे पर एक फीकी मुस्कान तैर गई। धन्यवाद सर, उसने कहा। धन्यवाद। तभी ट्रेवर आ गया और युगी जो किया उस पर थोड़ा शर्माते हुए विदा हो गया। उन्होंने लारा के साथ एक दिन बिताया। अपने फुर्ज खर्ची के लिए उन्होंने आकर्षक डांट पड़ी और उन्हें पैदल घर जाना पड़ा। उस रात लगभग 11 बजे वह टहलते हुए पैटेल क्लब में गया और पाया कि ट्रेवल अकेले धूम्रपान कक्ष में बैठा हुआ और सेल्टर पी रहा था। अच्छा एलन, क्या तुमने चित्र को ठीक से पूरा कर लिया? उसने सिगरेट सुलगाते हुए कहा। समाप्त और तैयार मेरे लड़के, ट्रेवर ने उत्तर दिया, और धीरे धीरे आपने विजय प्राप्त कर ली है। वह पुराना मॉडल जो आपने देखा वह आपके प्रति काफ़ी समर्पित है। मुझे उसे आपके बारे में सब कुछ बताना था। आप कौन है, कहाँ रहते हैं, आपकी आयु क्या है, आपकी क्या संभावना है? मेरे प्रिय एलन, युगी चिल्लाया। जब मैं घर जाऊंगा तो शायद मैं उसे मेरा इंतज़ार करते हुए पाऊंगा, लेकिन निसंदेह आपकी केवल मजाक कर रहे हैं। बेचारा बूढ़ा भाग गया। काश मैं उसके लिए कुछ कर पाता। मुझे लगता है कि यह भाग्यवान है कि कोई इतना दुखी होगा। मेरे पास पर पुराने घड़ों का ढेर है। क्या आपको लगता है कि वह उनमें से किसी भी देखभाल करेगा? क्योंकि उसके चिड़थड़े टुकड़े टुकड़े हो रहे थे, लेकिन वह उसने शानदार दिखाता है, ट्रेवर ने कहा। मैं किसी भी चीज़ के लिए उसे फ्रॉक कोट में नहीं रखूँगा जिसे आप चिथड़े कहते हैं। मैं उसे रोमांस कहता हूँ। जो तुम्हें गरीब लगती है वह मेरे लिए सुरमत्या है। हालांकि मैं उसे आपके प्रस्ताव के बारे में बताऊँगा, एलन, युगी ने गंभीरता से कहा। तुम चित्रकार बहुत हृदय हो, ट्रेवर ने उत्तर दिया। एक कलाकार का दिल उसका सिर होता है, और उसके अलावा हमारा काम दुनिया को वैसा महसूस कराना जैसा हम उसे देखते हैं ना कि उसे वैसा सुधारना जैसा हम उसे जानते हैं। एक चुकान बेटा मेटियर। और अब मुझे बताओ कि लोरा कैसी है? पुरानी मॉडल को उसमें काफ़ी दिलचस्पी थी। तुम्हारे कहने का मतलब यह नहीं है कि तुमने उससे उसके बारे में बात की, युगी ने कहा। निश्चित रूप से मैंने किया। वह अर्थक कर्नल प्यारी लोरा और 10,000 दिर्म के बारे में सब कुछ जानता है। तुमने उसे बूढ़े भिखारी को मेरी सारी निजी बातें बता दी। युगी रोया, बहुत लाल और गुस्से में दिख रहा था। मेरे प्यारे लड़के, ट्रेवर ने मुस्कुराते हुए कहा। वह बूढ़ा भिखारी, जैसा कि आप उसे कहते हैं, यूरोप के सबसे अमीर व्यक्ति में से एक है। वह अपने खाते से अधिक राशि निकालने बिना कल पूरा लंदन खरीद सकता था। उसके पास हर राजधानी के एक घर है। वह सोने की थाली में खाना खाता है और जब चाहे वह रूस को युद्ध में जाने से रोक सकता है। तुम्हारा मतलब क्या? युगी ने चिल्लाकर कहा। मैं जो कहता हूँ, ट्रेवर ने कहा। जिस बूढ़े आदमी को आपने आज स्टूडियो में देखा वह बैरन हॉस्बर्स था। वह मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मेरी सारी तस्वीर और उस तरह की चीज़ें खरीदता है, और उसे एक भिखारी के रूप में चित्रित करने के लिए उसने 1 महीने पहले मुझे कमीशन दिया था। वे वॉलज वैसा 1 करोड़पति की कल्पना। और मुझे कहना होगा कि उसने अपने चित्रों में, या शानदार मुझे कहना चाहिए, अपने चित्रों में एक शानदार आकृति बनाई। वे एक पुरानी सूट है जो मुझे स्पेन में मिला था। बैरन हॉस्बर्स, युगी चिल्लाया। अरे वाह, मैंने एक समृद्धि दे दी। और वह एक कुर्सी पर निराश की तस्वीर में डूब गया। उसे एक संप्रभु दिया, ट्रेवल चिल्लाया, और वह हंसी की दहाड़ में फूट पड़ा। मेरे प्यारे लड़के, तुम इसे फिर कभी नहीं देखोगे। बेटा अफेयर सी एट्स लार्जेस्ट डेट्स ऑफ डेस। मेरा लगता है कि तुमने मुझे बताया होगा, एलन, युगी ने उदासी से कहा, और मुझे अपने आप को इतना मूर्ख नहीं बना दिया। ठीक है, शुरुआत करने के लिए, युगी, ट्रेवल ने कहा। यह मेरे दिमाग में कभी नहीं आया कि तुम इनमें लापरवाह तरीके से भिक्षा बांट रहे हो। मैं समझता हूँ कि
आप एक सुंदर मॉडल को चुम रहे हो, लेकिन आप एक बदसूरत को संप्रभुता दे रहे हो जो द्वारा नहीं। इसके अलावा यह सच होता है कि मैं सचमुच आज किसी के घर नहीं था, और जब आप अंदर आए तो मुझे नहीं पता था कि हर्बस अपना नाम बताना चाहेगा या नहीं। आप जानते हैं कि वह पूरी पोशाक में नहीं था। वह मुझे कितना मूर्ख समझता होगा। योगी ने कहा, बिल्कुल नहीं। आपके जाने के बाद वह उच्चतम आत्माओं में थे। वह अपने आप में हंस रहे थे और अपने पुराने जुर्रिया हाथों के आसपास में रगड़ता रहा। मैं समझ नहीं पाया कि उसे आपके बारे में सब कुछ जानने में इतनी दिलचस्पी क्यों थी, लेकिन मैं अब यह सब देखता हूँ। आपके लिए आपकी सभ्यता का निवेश करेगा। योगी आपको हर 6 महीने में ब्याज का भुगतान करेगा और रात के खाने के बाद बताने के लिए एक पूंजी कहानी होगी। मैं एक बदकिस्मत शैतान हूँ, योगी गरियाया। सबसे अच्छी बात जो मैं कह सकता हूँ वह है बिस्तर पर जाना। और मेरे प्रिय एलन, तुम्हें किसी को नहीं बताना चाहिए। मुझे पंक्ति में अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। बकवास। यह आपकी परोपकारी भावना के सर्वोच्च श्रेय को दर्शाता है योगी। और भागो मत, एक और सिगरेट लो और तुम लौरा के बारे में जितना चाहो बात कर सकते हो। हालांकि योगी नहीं रुका, बल्कि बहुत दुखी महसूस करते हुए और एलन ट्रेवर को हंसी मजाक में छोड़कर घर चला गया। अगली सुबह वह जब नाश्ते पे थे और नौकर ने उनके लिए एक कार्ड लाया जिस पर लिखा था, महाशय गुप्तवान नॉर्डिन डेला पार्क डी एल लेबर हॉर्बर्स। मुझे लगता है कि वह माफ़ी मांगने आया, योगी ने खुद से कहा और उस सेवक से कहा कि उस अयुक्ति को दिखा दे। सुनहरे चश्मे और भूरे बालों वाले एक बूढ़े सज्जन कमरे में आए और हल्के फ्रांसीसी लहजे में कहा, क्या मुझे महाशय एस्क्रीन को संबंधित करने का सम्मान मिला है? योगी झुक गया। मैं बैरन सॉबर्स यहाँ हूँ, उन्होंने आगे कहा। द बैरन, योगी ने कहलाते हुए कहा। मैं विनती करता हूँ सर कि आप उनमें से मेरी ओर से माफ़ी मांगे। बैरन बूढ़े सज्जन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे आपके लिए यह पत्र लाने का आदेश दिया। और उसने एक सीलबंद लिफाफा बढ़ाया। बाहर लिखा था, एक बूढ़े भिखारी की ओर से योगी एस्क्रीन और लौरा मेटर की शादी का तोहफा, और अंदर 10,000 दिरहम का चेक था। जब उनकी शादी हुई तो एलन ट्रेवल सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति थे और बैरन ने शादी की नाश्ते में भाषण दिया। करोड़पति मॉडल एलन की टिप्पणी की, काफ़ी दुर्लभ है, लेकिन जो वो के अनुसार मॉडल करोड़पति अभी दुर्लभ है।